नमस्कार, मैं एलाज सैनी सीनियर टीचर यूट्यूब चैनल में मैथ्स एंड का स्वागत। आज हम कक्षा 10 गणित वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 3 के सवालों को सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 3 वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी संख्या अलग है? √3/2, √16/4, √2/5 और √35। इसमें √16/4 है, इसे 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल। तो ये तीनों संख्याएं तो अप्रमेय संख्या है और ये ब वाली प्रमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें अलग संख्या होगी ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और 18 का लसागु 36 और मैं से 2 हो तो a का मान। दो संख्याओं में एक संख्या दी हुई है, लसागु और मैं से है, तो a बराबर हो जाएगा लसागु गुणा मैं से 36 और मैं से 2 बटे एक संख्या 18। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। a बराबर हो 2 × 2 और उत्तर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, 3 - √3। 3 प्रमेय संख्या माइनस √3 अप्रमेय संख्या। तो प्रमेय माइनस अप्रमेय बराबर होता है अप्रमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 √10 × √15 बराबर है √10 और √15 हो जाएंगे √250। इसका गुणनखंड कर लिया तो हो जाएंगे 5 × 5 का जोड़ा बन गया, √ से बाहर आ जाएगा तो 5 √ 6, 5 √ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 √1, 2 प्रमेय संख्या और 3 अप्रमेय संख्या। तो प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का गुणा फल होता है वो अप्रमेय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक या खुद के अलावा किसी संख्या का भाग लिया जाता है। उसके दो गुणनखंड हो गए, तो एक हो गया और एक संख्या हो गई, उसके गुणनखंड के 2। ऑप्शन आ जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लसागु ज्ञात। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 96 का और 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया 48, 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1। तो 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 हो जाएंगे और गुणा 3 गुणनखंड हो गया की घात 5 3।
404 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 404 का, 2 से डिवाइड किया, 202, 2 से डिवाइड किया, 101 और ये 101, ये हो गया 2 की घात 2 गुणा 101 की घात। अब इनका लैसे आ जाएगा, इन नीचे कर देते हैं ऐसे। वैसे बराबर होता है जो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी बड़ी से बड़ी घात। तो यहाँ 3 अभाज्य संख्याएं, 2, 3 और 101, 3 अभाज्य संख्या, इनमें बड़ी घात लेनी है हमें। इसकी बड़ी घात हो जाएगी 5, 3 और गुणा 1, और इसका उत्तर लिख 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गए। तो और इसको फिर 3 से गुणा करता है, 6 हो गया। फिर इसको 101 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको लिख देते हैं पूरा एक बार, 2 की घात 5, 2 को 5 बार, 1 2 3 4 5 3 1, और इसको हल कर लेते। 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32 हो गए। 32 को 3 से गुणा किया 96, और 96 को 1 से मल्टीप्लाई, और 9 हो गए 9,696 का उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसके विपरीत मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको r/s के रूप में प्रेजेंट करता है, जहां s 0 के बराबर नहीं। यदि हम ये भी मान लें कि r और s में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड है, r और s में किसी संख्या का भाग जा रहा है, जैसे 5/10 दे दिया, इसमें भाग जा रहा है 5 का, तो इसको उस संख्या से भाग दे करके और इससे अभाज्य बना लेते हैं। अर्थात √2 बराबर a/b, a और b से अभाज्य है। अब इनमें किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, जैसे ये संख्या भी तो किसी से नहीं जा रहा। √2 बराबर हो गया a/b, प्राप्त कर ले जहां a और b से अभाज्य। अतः b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो b √2 बराबर 1 आ गया, और इसको समीकरण 1 का वर्ग कर लिया तो वर्गमूल 2 का 2 आ गया, b² बराबर a²। अर्थात 2b² बराबर a² है, तो जो 2 है वो a² को विभाजित करता है। और हमें प्रमेय के अनुसार पता है अगर कोई संख्या उसके वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी, अर्थात 2 है वो 1 को भी विभाजित करेगा। अतः हमने ये मान लिया a बराबर 2c लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है, a का मान समीकरण सकती है। 2b² a² की जगह हो गया 2c का होल स्क्वायर, तो खोल लिया तो हो गया 4c²। 2 से 2 कैंसिल कर हो गया, तो b² बराबर हो गया 2c²। अर्थात ये जो b² है वो 2 से विभाजित करता है, तो b है वो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा। अतः a, अब यहां देख रहे हैं कि ये 2 है वो a को भी विभाजित करता है, और ये 2 है वो b को भी विभाजित करता है। अर्थात a और b के अंदर 2 का भाग जा रहा है, लेकिन ऊपर हमने मान लिया
इसमें कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है। ये हमें विरोधाभास की स्थिति प्राप्त हो गई है कि ए और बी के अंदर 2 का भाग जा रहा है, जबकि ऊपर हमने कह दिया था कि इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। ये विरोधाभास की स्थिति इसलिए हमें प्राप्त हुई कि हमने ऊपर यही संख्या गलत मान ली कि √2 परिमेय संख्या है। अतः इसलिए ये सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है CF ऑफ 306 और 657 बराबर दिया गया है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं 306 और 657 और उनका एचसीएफ दिया गया है 9। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि एलसीएम LCM 306 और 657 गुना एचसीएफ ऑफ 306 और 657 बराबर होता है प्रथम संख्या, या ये लिख देंगे 306 657, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है वो दोनों जिन संख्याओं से हमने एलसीएफ और एचसीएफ निकाला था उनके गुणनफल के बराबर होता है। और हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 657 घटे हो जाएगा एचसीएफ 306 गुणा 657, एचसीएफ का मान है, उसे इसको डिवाइड कर दिया 29 27 और 29 27 बच गए 3 9 चौक 36, तो ये आ गए 34 गुणा 657। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 को 657 से, ये हो गए 34 गुणा 657 22,338 22,338 इनका एलसीएम प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का महस्य ज्ञात कीजिए, फिर इनका लस्य ज्ञात कीजिए। तो फिर इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 72 का अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 और 3 एकम 3। तो इसका हो गया 72 का गुणनखंड हो गया 2 3 बार हैं 3 गुणा 3 2 बार हैं 2, 120 का गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ये 120 से डिवाइड किया 60, 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5 और 5 1 जे 5, 2 की घात आ गया 3 3 5। अब हमें इसका महस्य ज्ञात करेंगे। महस्य हो गया, महस्य में होता है कॉमन घात की छोटी घात, कॉमन घात की छोटी घात, कॉमन संख्या की छोटी घात। तो कॉमन संख्या इसमें 2 की घात 3 और 2 की घात हो गया 3 गुणा, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें तो छोटी घात होगी 3, ये हो गया 2 की घात 3
2 बराबर 8 हो गए और गुणा में कर दिया 3, 24। तो इनका में से हो गया 24। फिर इनका लैसे ज्ञात कीजिए। तो लैसे बराबर होता है, लैसे बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का फल बटे में से। कर लेते हैं इसको। ये बराबर हो गया, दोनों संख्याओं का गुणा हो गया 72 गुणा 1 में से प्राप्त हो गया हमें इनका 24। तो 72 बराबर हो 60। ग्यारहवा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो उसी प्रकार से हमने √2 को सिद्ध किया अपरिमेय संख्या, उसी प्रकार से सिद्ध कर लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर A/B के रूप में लिख दिया। तो 3 + 2 √5 बराबर A/B के रूप में लिख दिया, जहाँ A और B सहअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात A व B के अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं, जहाँ B ≠ 0 है। हल कर लिया इसको, A/B, 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, -3 बराबर 2 5, 2 का भाग दे दिया तो इधर बच गए √5 बराबर A/B। A/B के साथ में 2 आ गया और 3/2 के। अब यहाँ देखते हैं A व B पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का जो अनुपात होता है वो परिमेय संख्या होती है। तो ये वाली जो पार्ट है वो तो हमें प्राप्त हो गया परिमेय, और ये वाला जो भाग है ये क्या है, अपरिमेय। अब ऐसा थोड़ी होता है कि परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं होता है, क्योंकि ए और बी पूर्णांक, इसलिए A - 3B/2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। जबकि गलत है, √5 तो क्या है, अपरिमेय संख्या। ये विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ कि हमने ऊपर ही गलत मान लिया था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्याओं 510 और 92 के में से और लैसे ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से लैसा। तो इनका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 बराबर और 92। 510 2 से डिवाइड किया 255, और 255 में भाग नहीं जाता है, 2 का 5 का देंगे, हो गए 51, 51, ये हो गए 2 × 5 92 का। 92 को 2 से डिवाइड किया 46 आ गए, तो 2 से डिवाइड किया 23। तो ये हो गए 2 की घात 2 गुणा 20। अब इनका लैसे और मैसे ज्ञात करते हैं। तो इनका मैसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। मैसे बराबर होता है जो कॉमन जो गुणनखंड है उनकी सबसे छोटी घात। यहाँ पर 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, तो छोटी घात होगी।
और लैसे हो गया इनका, ऐसे हो गया। जो गुणखंड है उनकी बड़ी से बड़ी घात, यहाँ पर कितने गुणखंड है, 1 2 3 और 4, उनकी बड़ी घात 2, इसमें 5 51 को मल्टीप्लाई किया, 2 का वर्ग हो गया 4 गुणा 5 गुणा 51, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, ये 5 चौके 20 हो गया, 20 को 51 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 20 गुणा 51 और गुणा हो गया 23, 23,460। अब अपन को इनकी जांच करनी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गए 510 गुणा 92, ये बराबर, तो ये 510 गुणा 92, 46,920, 46,020। दूसरा मैसे प्लस में से 2 से हो गया 23,000, तो गुणा किया तो हो गए 40,020, दोनों बराबर आ गए। अतः दोनों संख्याओं का गुण, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में से प्लस